नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र वैकेंसी 2023 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। दोस्तों, डॉक्यूमेंट आपके ऑनलाइन ही सबमिट होंगे, यानी ऑनलाइन डीवी आपका होगा और इसका जो नोटिफिकेशन है वो 21 अगस्त को आपको मिल जाएगा। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने से पहले आपको क्या क्या सावधानी रखनी है और जो एक मेन बहुत ही महत्वपूर्ण सह परिनिरीक्षा फॉर्म है वो किस हिसाब से भरना है, किस प्रकार से भरना है, उसके बारे में आज हम बारीकी से बताएंगे। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है या जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास भेजेंगे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इसमें हम इस वीडियो में आपको शुरुआत से लेकर लास्ट तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते समय क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं बन पाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो घबराने की कोई किसी भी प्रकार से ज़रूरत नहीं है, पूरी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं सह परिनिरीक्षा फॉर्म की। सह परिनिरीक्षा फॉर्म कैसे भरें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सह परिनिरीक्षा फॉर्म की 2 कॉपी ई मित्र से ओरिजिनल 2 कॉपी निकलवाएंगे। हालांकि अब की बार ऑनलाइन है, लेकिन ऑफलाइन में हमेशा 2 कॉपी लगती थी और दोनों कॉपी ओरिजिनल लगती थी। मैं तो यही बात आपको फिर कहूँगा कि आप अब की बार भी इसकी 2 ही कॉपी निकलवाएं, क्योंकि हो सकता है आपसे ऑनलाइन सबमिट के बाद में ऑफलाइन भी वो जमा करवा सकते हैं। तो आप इसकी शुरुआत में ही 2 प्रतियाँ निकलवा लें और दोनों प्रतियों को सेम हैंड राइटिंग में और सेम कैंडिडेट के द्वारा ये भरी जाएंगी। अब सबसे पहले इसमें आवेदन पत्र के साथ सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम पर 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाएं। 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगेगा। अब इसमें काफ़ी सारी दोस्तों के ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर 100 रुपये का नहीं है डाकघर में पोस्टल ऑर्डर, 50 रुपये के 2 मिल गए। तो बिल्कुल आप 50 रुपये के 2 ले सकते हो। इसमें 50 रुपये की में थोड़ी सी दिक्कत ये आएगी कि आप जो कॉर्नर में देख रहे हो पोस्टल ऑर्डर नंबर, तो यहाँ आपको जो आपने अगर 2 50-50 रुपये के पोस्टल ऑर्डर लिए हैं तो दोनों के नंबर यहाँ पे लिखने पड़ेंगे आपको। इस हिसाब से लिखने पड़ेंगे कि जो खाली स्पेस है इसमें दोनों पोस्टल ऑर्डर के नंबर आ जाएँ। तो आप 50-50 रुपये के 2 ले सकते हैं। कोशिश करें 100 रुपये का एक ही मिल जाए तो थोड़ा आपके लिए बेटर रहेगा। नहीं मिलता है तो 2 ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप 2 फॉर्म भर रहे हो, जो सह परिनिरीक्षा फॉर्म है इसकी 2 प्रतियाँ में भर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि बस 200 रुपये आपको चाहिएंगे, नहीं, 100 ही रुपये आपको पोस्टल ऑर्डर के लेने पड़ेंगे। आवेदक का हस्ताक्षर युक्त नवीनतम फ़ोटो। अगर आपके पास नवीनतम फ़ोटो का मतलब यही है कि आपका लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए, साल 1.5 साल का, 2 साल का। ऐसा नहीं है कि वह आप तुरंत अभी खिंचवाएँ, और हस्ताक्षर युक्त वो फ़ोटो होना चाहिए। अगर आपके पास फॉर्म ऑनलाइन किया था उस टाइम का है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फ़ोटो चल जाएगा। अब बात करते हैं, आगे आएंगे रोल नंबर। आपका जो रोल नंबर है, एग्ज़ाम का रोल नंबर, वो यहाँ पे भरना है। आवेदन पत्र क्रमांक, ये आपके परमिशन लेटर में होंगे। आपने जब फॉर्म ऑनलाइन करवाया था तो ये आवेदन पत्र क्रमांक आते हैं। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट के पास प्रवेश पत्र नहीं है या आपने जो ऑनलाइन करवाया था वो नहीं है आपके पास आवेदन पत्र, तो आप SSO ID से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरिट क्रमांक आपका भी कुछ है नहीं, इसको आपको खाली छोड़ना है। पोस्टल ऑर्डर नंबर में मैंने आपको बता ही दिया कि जो आपका 100 रुपये का या 50-50 रुपये के 2 आपने लिए हैं तो उनके नंबर यहाँ पे लिखने हैं। विज्ञापन संख्या। विज्ञापन संख्या 2023 की वैकेंसी की मैं आपको बता रहा हूँ, नोट करें। 06/2023, ये 2023 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी की विज्ञापन संख्या है, 06/2023। पद कोड, क्रम संख्या, पद कोड में लिखना आपको P14 और 119 RSSB, P14 119 RSSB। दोस्तों, अगर जो भी किसी भी दोस्त के ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप से आप ऐड हो जाएं और वहाँ पे मैं विज्ञापन संख्या और एक क्रमांक वहाँ पे मैं डाल चुका हूँ। और ये सह परिनिरीक्षा फॉर्म है, इसकी भी मैंने वहाँ पे PDF डाली हुई है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ऐड हो जाएं। पद कोड क्रम संख्या मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, P14 119 RSSB।
विज्ञापन संख्या मैंने आपको बताई दी 06/2023/06/2023। पद का नाम कृषि पर्यवेक्षक, विभाग का नाम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विभाग। अब आरक्षण वर्ग, जिस भी कैटेगरी में आप आते हो उसके आपको टिक लगाना है। मूल निवास और जन्म स्थान लगभग सभी का सेम होता है, फिर भी अगर आप किसी का मूल निवास और जन्म स्थान अलग अलग है तो अलग अलग भर सकते हैं, सेम है तो आप सेम भरें। अतिरिक्त विशेष श्रेणी, अगर आप किसी भी प्रकार से इसमें विवाहित, विधवा, मूक बधिर, भूतपूर्व सैनिक, किसी उत्कृष्ट खिलाड़ी अगर आप हैं तो इसमें ज़रूर आप टिक लगाएं। अगर नहीं हैं तो आपको इसमें कोई भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। सेवारत कर्मचारी, अगर जो राजस्थान गवर्नमेंट में पहले से कर्मचारी हैं उनके लिए ये कॉलम है, बाकी लोग इस पर ध्यान न दें। आवेदक का पूरा नाम, हिंदी में आवेदक का पूरा नाम और अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स यानी बड़े लेटर्स में पूरा नाम। आपके पिता का नाम, माता का नाम, आवेदन की जन्म तिथि, विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु। ये यहाँ पे विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु, दोस्तों विज्ञप्ति आई थी आपकी 10 जुलाई 2023 को। 10 जुलाई 2023 को आपकी जो भी आयु हो रही है वो यहाँ पे लिखनी है। हालांकि अगर आपके पास में आवेदन आपका जो आपने ऑनलाइन करवाया था वो आपके पास फॉर्म है तो उसमें बाकायदे लिख रखी है। अगर नहीं लिख रखी है तो मैं आपको दिनांक बता रहा हूँ कि आपकी जो विज्ञप्ति है 10 जुलाई 2023 को आई है और उस दिन आपकी क्या उम्र थी वो यहाँ पे नोट करनी है। नागरिकता, धर्म और वैवाहिक स्थिति आपकी, जो वैवाहिक अगर अनमैरिड हो तो आपका लिए ये कॉलम बिल्कुल कोई काम का नहीं है। वैवाहिक स्थिति के आने पर ये आपको कॉलम भरना है। विवाह का विवरण देना पड़ेगा, संतान का विवरण। इसके बाद आ गया पत्र व्यवहार का पता, स्थायी निवास का पता। अगर स्थायी निवास और पत्र व्यवहार आपका सेम है तो ये दोनों जगह सेम एड्रेस आएगा। अब दोस्तों आ गई शैक्षणिक योग्यता। मैट्रिक, हाई स्कूल उत्तीर्ण, परीक्षा जो उत्तीर्ण की है यानी 10th क्लास आपको यहाँ पे ऊपर भरनी है। इसमें प्राप्तांक, कितने आपके प्राप्तांक आए, प्राप्तांकों का प्रतिशत, प्राप्तांक और कुल अंक, मतलब आपके जैसे 500 नंबर आ गए 600 में तो ऊपर 500 नीचे 600। प्राप्तांकों का प्रतिशत, आपका जो भी प्रतिशत बन रहा है, श्रेणी बन रही है, वर्ष बन रहा है। ऐच्छिक विषय आ गए, भाई 10th क्लास में तो सारे होते हैं तो ऐच्छिक विषय हो गए। कोर्स की अवधि 1 साल हो गई। रोल नंबर भी लिखने हैं, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम लिखना है और आपके रोल नंबर लिखने हैं। इसी प्रकार हायर सेकेंडरी, स्नातक, जो भी आपके पास हैं डिग्री वो सारी इसमें पूरी डिटेल इसमें बाकायदा भरनी है। इंटर्नशिप वगैरह जो भी अगर लागू है तो वो भी चीज़ें इसमें भरनी है। रजिस्ट्रेशन विवरण, मेडिकल, पैरामेडिकल, ये आपके लिए कोई काम का नहीं है। पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आपके पास कुछ अनुभव है तो यहाँ आप लिख सकते हो, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ें। अतिरिक्त विस्तृत सूचना, ये भी अगर इसमें आपके पास, ये आपके काम का नहीं है। ये पद का नाम यदि आपने पूर्व में किसी विभाग में कार्य किया है तो उसके लिए ये है, बाकी लोगों के लिए ये कोई खाली छोड़ने की है। यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, आपको छूट की ज़रूरत है नहीं। यदि आपके अन्य कोई विशेष योग्यता, अनुभव, आप पदक विजेता और कोई आपके पास है तो इसमें आप इसमें विवरण दें। यदि आपने कोई पुस्तक पे किसी भी प्रकार से शोध वगैरह किया है तो भी आप इसमें अपना विवरण दे सकते हैं। यदि आपको कभी आयोग द्वारा, बोर्ड द्वारा अगर दंडित किया गया है तो वो विवरण आप इसमें दे सकते हैं। आवेदक द्वारा शपथ घोषणा, इसमें आपको शपथ करनी है, स्थान लिखना है, दिनांक लिखनी है। दिनांक आप अगर अभी भर रहे हो तो अभी के नहीं देने, 21 तारीख के बाद की आप कोई भी तारीख दे सकते हैं। इसमें पहले भी भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर, जो आपने परमिशन लेटर पर साइन किए थे वो साइन यहाँ पे, अब परमिशन लेटर से आप मिलान कर लेना और वही साइन यहाँ पे होने चाहिए आपके। संलग्न अभिलेख विवरण यानी अंक पत्र, मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी, जारी क्रमांक व दिनांक और संलग्न संख्या। इसमें जैसे 10वीं की मार्कशीट आपकी कब जारी की गई थी उसका क्रमांक और दिनांक लिखना है और आपने कौन से नंबर पर संलग्न की है, यानी इसके साथ संलग्न करोगे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, जो भी नंबर है, हाई, उपाधि, अंक प्रमाण पत्र, स्नातक, जो भी आप इसमें मूल निवास वगैरह जो भी ऐड करोगे, सीरियल वाइज जो नंबर पे ऐड करोगे वो नंबर संलग्न संख्या में लिखे जाएंगे और जारी क्रमांक व दिनांक फर्स्ट वाले कॉलम में बाकायदे जो भी चीज़ आपके पास में इसमें अवेलेबल हैं उनका विवरण दिया जाएगा। कार्यालय टिप्पणी है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है।
शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र है, इसमें आप अपना नाम पता वगैरह भर सकते हैं, निवास, अंतिम तिथि सारे, और आवेदक के हस्ताक्षर आपके वही सेम हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाएंगे। इसके बाद में बात करिए अभ्यर्थियों की संक्षिप्त चेकलिस्ट। ये कार्यालय उपयोग हेतु हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है श्रेणी वर्ग वगैरह में। अब इसमें नीचे आओ आयु, अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु आपने पहले फर्स्ट पेज पे भी नोट की थी जो आयु, और वही आयु यहाँ पे लिखनी है। न्यूनतम आयु इसमें इसके लिए 18 वर्ष है, अधिकतम आयु 40 वर्ष है, ये भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ आपकी जो कैटेगरी है उसके आपको टिक लगाने की ज़रूरत है, सही का टिक लगाएं जो भी आपकी जिस भी आप वर्ग से बिलोंग करते हैं। और अगर इसमें किसी भी चीज़ पे अगर आपको भूतपूर्व सैनिक या कोई भी चीज़ है तो उस पर आप टिक लगाएं, वरना यहाँ पे आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर नहीं है तो क्रॉस का चिन्ह यहाँ लास्ट तक आपको लगाना है कि पूरे के पूरे जो चीज़ आपको है तो यस, नहीं है तो क्रॉस का चिन्ह। उसके बाद वही आवेदक के हस्ताक्षर। इसके बाद क्या आवेदन पत्र सवस्त्रिक व पूर्ण प्रस्तुति सहित प्राप्त हुआ है, हाँ के नीचे आपको यस करना है। और क्या हस्ताक्षरित 2 फोटो निर्धारित स्थान पर चिपके हुए हैं, यहाँ भी आपको यस करना है। क्या आवेदन भरी गई श्रेणी हेतु पात्र है, यहाँ भी यस करना है। लगभग इनमें सभी में आपको 6 कॉलम तक यस करना है। आयु सीमा में छूट चाहने का कारण ये आपने आयु सीमा में छूट चाहिए नहीं, ये आपको खाली छोड़नी है। अभिशंसा में आपको कुछ भी नहीं भरना है। अब आ गया आपका अटेंशन फोरम। इसमें एक फ़ोटो चिपकेगी आपकी और एक फ़ोटो आपके फर्स्ट पेज पे चिपकेगी। अब इसमें आपका नेम, सरनेम, रोल नंबर, मेरिट अभी आपका है नहीं, तीनों चीज़ें ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में और अच्छी हैंडराइटिंग में इस फॉर्म को आपको फिल करना है। विलेज, प्रजेंट एड्रेस और होम एड्रेस अलग अलग है तो अलग अलग देवें, सेम है तो दोनों जगह सेम पिन वगैरह डालें आप। इसके बाद इसमें आपको जो चौथा कॉलम है इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, और अगले कॉलम में फादर की डिटेल लिखनी है। फादर का नाम, प्रोफेशनल जो भी आपका डिटेल्स हैं, फादर की डिटेल देनी है। ये नेशनलिटी आ गई, फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ जो भी आपके इंडियन है तो यहाँ पे टिक करने की ज़रूरत है। पहले से बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, ये आपका पहले से जहाँ आपका जन्म हुआ था, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इसके बाद आपकी पूरी डिटेल्स इसमें जो भी मांग रहे हैं वो दे सकते हैं, और जो भी आपको कॉलम समझ में नहीं आए उसको आप खाली छोड़ें। इसके बाद आ गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग। दोस्तों इसमें अगर आपके सपोज डेट आप पहली क्लास से पढ़े हो, स्कूलें भी आपने 2, 3, 4 जितनी भी चेंज की हैं, तो आप जहाँ से आपको याद है, सपोज डेट किसी स्टूडेंट को 6th क्लास से याद है कि मैंने 6ठी क्लास उस स्कूल में पढ़ी थी, और इस साल में मैंने एडमिशन लिया था, इस साल में उस स्कूल को छोड़ा था, फिर मैंने दूसरी स्कूल को ज्वाइन किया था 8वीं क्लास से, फिर 10th क्लास से मैंने दूसरी ज्वाइन की थी। तो आपको जो भी क्लास याद है, 6ठी से याद है तो 6ठी से, 8वीं से याद है तो 8वीं से, 10वीं से याद है तो 10वीं से, उस स्कूल का नाम लिखना है। डेट ऑफ एंटरिंग लिखना है, डेट ऑफ लिविंग लिखना है, छोड़ने की तारीख, एग्जामिनेशन पास्ड, कौन सा एग्ज़ाम आपने पास किया है, ये सभी चीज़ें लास्ट क्वालिफिकेशन तक आपको हर कॉलम में लिखनी है। इसके बाद में और सभी कॉलम खाली छोड़ने हैं, और ये जो 12 नंबर है, 13 नंबर सॉरी, नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन, इसमें आपको 2 ऐसे पर्सनों के नाम लिखने हैं, यानी 2 व्यक्तियों के ऐसे के नाम लिखने हैं जिनको आप जानते हो और वो आपको अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ आपको अपने जो गांव के या परिवार के दो लोग हैं, और जो जिनकी उम्र 21 साल से ज़्यादा हो, जिनके पास आधार कार्ड हो, उन दोनों कैंडिडेट का नाम और उनके पिताजी का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। और इसके बाद में सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं। इस प्रकार से आपका सह परिनिरीक्षा फॉर्म कंप्लीट होता है। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देखें। मैंने मेरे नंबर भी कमेंट्स में कॉन्टैक्ट लिस्ट में डाल रखे हैं, नंबर से भी आप संपर्क कर सकते हो। और अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट ज़रूर करेंगे। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स अधूरा है, बनने में उसको टाइम लग रहा है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पुराना वाला ही उसके साथ अटैच कर देना है और उसको स्कैन करवा लेना है। पुराना भी नहीं है तो उसके बिना भी आप स्कैन करवाओ, क्योंकि आपको टाइम दे दिया जाएगा। तो किसी भी प्रकार से किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है।
और गलती होने की कोई संभावना नहीं है। इस वीडियो को आप बार बार देखें आराम से, बिल्कुल हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी आपकी कोई गलती हो जाती है तो कोई ख़ास बात नहीं है। और डॉक्यूमेंट आपका अगर कोई नहीं बन रहा है, अभी टाइम लग रहा है, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उनको आप स्कैन करवाइए, उन्हीं से आप डीवी करवाइए। और अपना जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके लिए आप फॉर्म फिल कर दें, तो वो बहुत जल्द बन जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वह हमें कॉन्टैक्ट करें। टेलीग्राम ग्रुप का हमने जो लिंक दिया है उसमें टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाएं, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।